जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर क्या हो जब आपकी नज़र में आपका काम आपको छोटा लगने लग जाए। जानते हैं क्या होगा? उस समय आप अपने काम को अपने नज़रिए से नहीं बल्कि दुनिया के नज़रिए से देख रहे होंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में हो कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी जिसमें की हो लोगों ने कुछ इमोशनल मिस्टेक और आप जानना चाहते हो कि उनका रिएक्ट क्या हो सकता था प्रैक्टिकली, तो उस स्टोरी को हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई इमोशनल मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक शिल्पकार था, मूर्ति बनाने वाला, लोगों की कल्पनाओं को एक हकीकत का रूप देने वाला। वो पहाड़ पर चढ़ के एक अच्छे पत्थर को तलाशता था और उस पत्थर में से मूर्तियां बनाया करता था। पर यह काम करते समय वो इंसान कभी भी खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसे अपने काम की कहते हैं वैल्यू नहीं थी। क्योंकि वो अपने काम की कभी भी वैल्यू इस तरीके से नहीं नापता था कि वो लोगों की कल्पनाओं को हकीकत का रूप देता है, बल्कि वो अपने काम को पैसे के तौर पे या दुनिया के रहन सहन के भाव के हिसाब से नापता था। वो काम जो उसका घर बार सब कुछ चलाती थी, पर वो काम की उसको अपने मन में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं जगती थी। वो हर समय भगवान से शिकायत किया करता था, हे भगवान, आपने मेरे नसीब में ऐसी चीजें क्यों लिखी हैं? मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया कि मैं लोगों पे राज कर सकूं या लोगों के सामने पावरफुल दिख सकूं? ये ख्याल हर समय उसे सताया करता था। वो काम में अपने अच्छा तो था ही, पर उस काम की रिस्पेक्ट उसके मन में कभी नहीं थी, क्योंकि वो काम उसे हर समय छोटा लगता था। वो हर समय कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता था और बड़ा करने की नज़र में उसे हर दूसरा इंसान अपने आप से बड़ा दिखाया करता था। वो हर समय भगवान से एक ही शिकायत करता, भगवान मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कीजिए, भगवान मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कीजिए, मुझ में कुछ बदलाव लाइए, मैं कुछ बड़ा करूं। भगवान उसकी शिकायत रोज सुना करते थे। वो सोते जागते काम करते हर समय भगवान से एक ही शिकायत करता था। एक रात को जब वो भगवान से शिकायत करके सो रहा होता है तो भगवान उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मैं चीजें दे सकता हूँ, यानी वो वरदान के रूप में तुम्हें वो चीजें दे सकता हूँ। वो भक्त कहता है, भगवान, मैं अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए कि जिसके जरिए मैं जो चाहूँ वो बन सकूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। वो आदमी देखता है अगले दिन उठकर कि उसके सामने से एक नेता की गाड़ी जा रही होती है। वो नेता काफी पावरफुल होता है। उसे देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि काश मैं नेता रहूं, और तुरंत ही वो एक नेता बन जाता है। और उस नेता की गाड़ी में चलते समय उसे यह एहसास होता है कि वो कितना पावरफुल इंसान है। जब वो नीचे उतरता है, पब्लिक उसकी जय जयकार करती है, लोग उसके पैर आके छूते हैं। उसे यह एहसास होता है, हाँ, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान यही होता है, मैं यही तो चाहता था। फिर क्या था, वो जब घंटों भाषण देता है जनता के सामने तो उसे सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि नेता से भी ज्यादा पावरफुल है सूरज की गर्मी, क्योंकि उसने नेता को भी गिरा दिया। उसी समय वो भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे सूरज बना दीजिए, मैं सूरज की गर्मी की तरह चमकना चाहता हूँ। वो अगले ही दिन सूरज बन जाता है। सूरज बनने के बाद वो लोगों पे अपनी गर्मी नॉर्मल सूरज से भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसे पावरफुल दिखना था और वो चाहता था कि कोई भी उसके सामने सर ना उठा सके। लोग गर्मी के आगे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और वो हर लोग यही कहते थे कि आज लगता है गर्मी बहुत ही ज्यादा है। पर उस दिन एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है। वो किसान जिसके ऊपर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। उस इंसान को झुलसाने के लिए वो आदमी जो अभी सूरज था अपनी गर्मी और बढ़ाता है, और उस आदमी पे उस गर्मी का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उस समय एक ठंडी हवा चल रही होती है। तो इंसान को एहसास होता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल तो ये हवा है, तो मुझे हवा होना चाहिए। वो भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान कहते हैं, तथास्तु, तुम हवा बन सकते हो। वो हवा बन जाता है और हवा बनने के बाद वो जिधर भी जाता इतने वेग से जाता कि चारों ओर तूफान सा छा जाया करता था। तूफान आने के बाद लोगों के घर उजड़ जाते थे। वो किसी को सुकून देने के लिए नहीं बहता, वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए बहता रहता था। एक दिन जब वो बहुत ही वेग से आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसका वेग अचानक रुक चुका है। वो सामने देखता है तो उसके सामने एक पहाड़ खड़ा होता है, जिस पहाड़ को वो पार नहीं कर पाता है। उसे एहसास होता है कि मुझसे ताकतवर तो ये पहाड़ है। भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे ये पहाड़ बना दीजिए। भगवान कहते हैं, तथास्तु। अगले दिन वो पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बनने के बाद उसे ये एहसास होता है कि उस पत्थर पे ना तो अब सूरज की गर्मी का असर पड़ता है, ना कि हवा का असर पड़ता है, और ना ही कोई पॉलिटिशियन
उसके सामने अपनी कुछ चला सकता है। वो जितना ऊंचा होता है वो नीचे देखता है तो लोग उसके सामने छोटे नजर आते हैं। उसे मन में यह एहसास होता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। फिर क्या था, उसे अपने ऊपर एक दर्द का एहसास होता है और मन ही मन वो सोचता है इतने पावरफुल चीज को कोई दर्द देने वाला कौन है। वो अपनी नजरें उठा के देखता है तो एक शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला, उस पत्थर से अपनी मूर्ति तैयार कर रहा होता है और उस पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर अलग कर रहा होता है। इस इंसान की आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोचता है, कहीं ना कहीं उस इंसान में अपने आप को देख रहा होता है। और वो इंसान सोचता है कि मैंने अपने काम को कितना अंडर एस्टिमेट किया है। यह आदमी जो एक शिल्पकार है, मैं भी तो यही हूँ। हम लोग रोज इतने बड़े इंसान से लड़ते हैं। कहने का मतलब है जिसके सामने सब लोग लाचार होते हैं, हम उनसे पत्थर निकालते हैं। कहने का मतलब है उस पहाड़ बनने के बाद उसके मन में एक ऐसा नजरिया बन चुका था कि वो दुनिया के सबसे बड़े सबसे मजबूत चीज से मुकाबला करके रोज मूर्तियां बनाता है, लोगों की कल्पनाओं को हकीकत का रूप देता है। उसे अपने मन में उस काम की रिस्पेक्ट जग चुकी थी और वो अगले ही दिन भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे वापस से वो शिल्पकार बना दीजिए, मेरा काम सबसे ऊपर था। वह उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे एहसास होता है कि वो सपना देख रहा था, पर उसे जो समझ चाहिए थी वो भगवान ने उसे सपने में दे दी थी। वो अगले दिन बहुत ही उत्साह से काम पर जाता है। काम पर जाकर वो अपनी मूर्तियां बनाता है और उस दिन उसकी मूर्ति बहुत ही खूबसूरत बनती है। उसी दिन नहीं, उस दिन से उसकी सारी की सारी मूर्तियां खूबसूरत ही बनती हैं और उसकी मूर्तियां मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी से बिकने लग जाती हैं। वो रातों रात अमीर बनना शुरू हो जाता है। उसे एहसास होता है कि हमें हमारे काम की कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये कहानी इंसान को यह सिखाती है, कहानी का एंड यही होता है कि हमें अपने काम की रिस्पेक्ट अपने में खुद में होनी चाहिए। दूसरे के नजरिए के हिसाब से अपने काम को नहीं देखना चाहिए। लोग आजकल दूसरे को ये कह के जज करते हैं कि तेरा काम छोटा है, मेरा देख ये पद भी है, वो पद भी है, इतनी सैलरी है, ये है, वो है। लोग उससे आंकने के बाद अपने काम को कहीं ना कहीं छोटा समझने लग जाते हैं। जिस समय आप अपने काम को छोटा समझेंगे उस दिन से आप छोटा होना शुरू हो जाएंगे और जिस समय आपके काम की रिस्पेक्ट आपके मन में जगना शुरू हो गई उस दिन से आपकी जिंदगी बदल सकती है। कहने का मतलब है जब आपका नजरिया बदलेगा, नजारे बदलेंगे। कहने का मतलब है अपनी जिंदगी में कभी किसी नजरिए को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जब किसी का नजरिया आपको नीचे गिराने का, आपकी रिस्पेक्ट खुद आपके मन में ऊंचे उठने की होनी चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज्ञा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूँगा, लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।